गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर जो 4 चला हुआ मैट्रिसेस का, उसमें हम लोग कुछ फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन की बात करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको ऑफ ए मैट्रिक्स। माना कुछ ऑपरेशन लगाने से जो मैट्रिक्स में चेंजेस आते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ 6 ऑपरेशन होंगे, 3 ड्यू टू रो और 3 ड्यू टू कॉलम। तो ये 6 ऑपरेशन होंगे। तो देखो इनको नंबर वार हम लोग इन ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑपरेशन है जो हम लोग मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है भाई, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई मैट्रिक्स है और उसके रो और कॉलम को हमें चेंज करना है। सपोज करो अगर हमें फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, अगर रो और कॉलम को चेंज करना है तो हम इंटरचेंज करना है तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे। आईजे के जैसे मान लो फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड रो को चेंज करना है तो उनको ऐसे लिखा जाएगा। माना R1 की जगह R2, R2 की जगह R1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिखे, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ऐसी है, हम लोग इस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R1 R2। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, माना R1 की जगह R2 आ गया और R2 की जगह R1, माना ये ऐसे हो जाएगी 3 4 और 1 2। इसी तरह से कॉलम का है ना, ये 2 रूल हो गई हैं। ठीक है ना, 2 ऑपरेशन साथ साथ एक में ही। ये सी हो गया ना, 2 तो रो के कारण हो जाएंगे, 3 रो के कारण हो जाएंगे, 3 कॉलम के कारण। तो जैसे इंटरचेंज रो किया ऐसे इंटरचेंज कॉलम कर सकते हैं। माना इसको भी ऐसे अगर हम लोग लिखें तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, माना C1 माना फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड कॉलम, सेकंड की जगह फर्स्ट कॉलम, ऐसे हो जाएगा। जैसे सपोज करो अगर हम लोग इसी पर ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये C1 है, ये C2 है, तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो 2 4 तो C1 बन गया और 1 3 C2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल में देखो क्या कहता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो क्या कहते हैं, इसके अनुसार हम लोग भाई किसी भी रो या कॉलम में किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी रो में चेंज करना है तो हम लोग उसको कोई स्केलर नंबर सपोज करो k है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग इसको नंबर के हिसाब से सपोज को R1 में मुझे चेंज करना है, कोई स्केलर मल्टीपल k है तो इस तरह से। जैसे मान लीजिए मुझे इसी पे ही अप्लाई करना है, सपोज करें सबके लिए हम लोग ये मैट्रिक्स सेलेक्ट करके चलते हैं। तो इस ऑपरेशन के अनुसार देखो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास देखो किसके R1, माना सिर्फ R1 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा k और 2k और ये क्या हो जाएगा 3k एज इट इज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑपरेशन किस पे लगाया, R1 पे ऑपरेशन लगाया है तो इसलिए R1 चेंज होगी। इसी तरह से कॉलम का होगा, कोई स्केलर मल्टीपल है k, तो इसको अगर नंबर की फॉर्म में बात करें तो ये इस तरह से हो जाएगा k C1। ध्यान रखना जो इंटरचेंज होता है वो दोनों तरफ एरो होते हैं, दोनों तरफ, और सिर्फ जब एक तरफ ऑपरेशन लगाते हैं कोई एक, माना सिर्फ ये इधर से इधर है ना कि इसका रिवर्स है ना, तो उसके अनुसार देखो अगर हम लोग मान लीजिए यही चीज है, ये ऑपरेशन लगाना पड़े इस ए मैट्रिक्स के ऊपर। अब क्या करे, कॉलम C1 को मल्टीप्लाई करना है तो C1 ये है आपके पास, अब कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। ठीक है ना, ये सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन था। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कहते हैं, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, थर्ड रूल,
कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रो या कॉलम को अगर हम लोग मान लीजिए सपोज रो आई है, इसी मैट्रिक्स में इसी रो में अगर हम लोग किसी अदर रो को जोड़ दें, ठीक है, किसी स्केलर मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करके उसमें अगर हम लोग ऐड कर दे तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, आर आई, ये आर जे है, कोई अदर रो की कोई एलिमेंट होगा और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो उसको ऐसे पढ़ा जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए इसी में ही है, जैसे R1 की बात करते हैं ना, R1 की बात करते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और देखो क्या कहता है, R1 में ऐड करना है। ये ऑपरेशन लागू करने के बाद सपोज करो हम लोग R1 ले लेते हैं, तो R1 प्लस में K R2, तो देखिए अप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा, R1 में ऐड करना है, देखो यहाँ लिखा ना, R1 में ऐड करना है क्या, R2 को K से मल्टीप्लाई करके, R1 ये हो गई, इसको K से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, R1 इसको K से मल्टीप्लाई किया 3 क्या हो जाएगा 3K, 3 से मल्टीप्लाई, इसका एलिमेंट चेंज हो गया। अब देखो इसी तरह से यही है 2 प्लस में 4K और बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमने किसको चेंज किया, R1 को, R1 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, ठीक है ना। और इसी तरह से कॉलम में हो सकता है CI प्लस में K CJ, ठीक है, माना ये कॉलम कोई और है, ये कोई कॉलम और है, उसको मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स यही है अपने पास और इसमें मैं ऑपरेशन सपोज करो C1 इसी तरह का ही लेता हूँ, C1 प्लस में K C2 ले लिया, तो देखो इस पे ऑपरेशन लगाने के बाद या अप्लाई करने के बाद देखो क्या बनेगा, कौन चेंज होगा, C1 चेंज होगा, तो C2 तो एज इट इज रहेगा। तो अब क्या करें, C1 में ऐड हो गया, कौन ऐड हो गया, जो C2 था उसको K से मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब क्या हो गया 2K, ऐसे ऑपरेशन अप्लाई हो गया। फिर ऐसे ही इसमें है 3 और ये K से मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड हो जाएगा। ये इस तरह से 6 हमारे ऑपरेशन हो गए हैं, ठीक है। एक तो क्या हुआ, रो या कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये पहला ऑपरेशन। दूसरा क्या, किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। और तीसरा क्या, किसी भी रो या कॉलम में अदर रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, दो, एक रो के कारण एक कॉलम के कारण। तो हर एक में 2-2 रूल अप्लाई हुए, तो टोटल ये 6 ऑपरेशन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखो क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर है उसका, ऑर्डर सपोज करो इसका ऑर्डर m ले लो। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर माना क्या, m/m, अगर m ऑर्डर के लिए है तो माना क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं करेगा। तो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A है, इस ऑर्डर की है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है B है, वो भी सेम ऑर्डर की है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर भी m है। और इफ देयर एग्जिस्ट AB BA इज इक्वल टू I माना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ऐसा एग्जिस्ट होता है तो जो B मैट्रिक्स है, B इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है ना। माने इसको कैसे लिखा जाए कि A का इनवर्स क्या है, वो B मैट्रिक्स है, लेकिन वो तब जब ऐसा पॉसिबल हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ही कहेंगे कि A इज इन्वर्टिबल। अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग नहीं कहेंगे कि इन्वर्टिबल है A मैट्रिक्स। ये उसको डिनोट करने का तरीका है भाई, A इनवर्स, मैट्रिक्स A का इनवर्स, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। मतलब जैसे सपोज करो आपके पास मैट्रिक्स A, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं,
जैसे इसको लेते हैं 2 3 1 2, और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 -3 -1 और 2, ये दो मैट्रिक्स हैं। अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं मना। तो पहले तो देखो एग्जिस्ट तो करेंगे ही करेंगे, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है ना, माना ए बी भी एग्जिस्ट करेगा और बी ए भी। लेकिन मुझे ये चेक करना है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो 2 3 1 2 मल्टीप्लाई 2 -3 -1 2, तो मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 2 जा 4 और 3 -1 -3, और फिर इसके साथ है ना फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 3 2 जा 6 2 2 जा 4, फिर सेकंड रो की 2 2 1 जा -2 हो जाएगा, फिर -3 और ये 2 2 जा 4। तो अब इसको चेक करते हैं। देखो ये क्या बना 1, ये क्या बना -2, ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया 1 बन गया। ये यहाँ थोड़ा सा है ना गलत हुआ, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ये भी 6 आना था भाई, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना, आइडेंटिटी बन गई। तो फिर दोबारा क्या चेक करें, बी ए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 -3 पहले बी लिखेंगे, अब -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 1 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 2 जा 4 -3, फिर इसके साथ 2 3 जा 6 और 3 2 जा -6, -1 -2, और ये अब इसकी बारी आ गई ना -2 और ये प्लस का 2, और इसके साथ -3 और 2 2 जा 4। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 1 0 0 1, ये भी आ गया, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, मैट्रिक्स ए का। तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या आ गया, वो बी मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। और अब देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एलिमेंट्री ऑपरेशन दो टाइप के हैं, कौन से हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। सपोज करो आपके पास मैट्रिक्स है एक्स है, ए है और बी है, सेम ऑर्डर की तीनों मैट्रिक्स हैं, और एक्स इज इक्वल टू ए भी मान लीजिए हमारे पास है। हम जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे, सपोज करो हम लोग को पहले रो ऑपरेशन लगाना है, तो जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे तो हम लोग इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे, फिर जो रूल इस पे लगा अप्लाई होगा वही कोरस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। और मान लीजिए हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो हम लोग उसको मान लीजिए ऐसे ही है, तो कॉलम ऑपरेशन लगाना हो तो वो सेकंड पे लगेगा फिर, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे, इनको इस तरह से चेंज करेंगे, एक्स मैट्रिक्स को हम लोग क्या ले आएंगे, आई मैट्रिक्स बना लेंगे, इस तरह से कॉलम रो ऑपरेशन बना के हम लोग इसको ऐसे ले आएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो है ना ऐसे में ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए का इनवर्स हो जाएगी। अगर हम लोग देखो इस पे अप्लाई करते हैं तो ये भी इसमें भी रो ऑपरेशन अप्लाई करके मतलब हम लोग इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा। माना इसको अगर सिंपल भाषा में समझें कि अगर हम लोग ए कोई मैट्रिक्स है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब मुझे रो ऑपरेशन लगाना होगा तो मैं आई को पहले लिखूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जो ऑपरेशन इस पे मैं अप्लाई करूंगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा,
इसको मैं चेंज करता हूँ, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह कोई और मैट्रिक्स आ जाएगी, सपोज करो बी आ जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगी आई है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा ए का, या बी ए का इन्वर्स या ए बी का। इसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही है भाई, हम लोग मान लीजिए ए हमारे पास है, अब कॉलम लगाऊंगा तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेकंड नंबर पे रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दोनों ही तो चाहिए ना, ए बी और बी ए। तो जब ये तो क्या बन जाएगी ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या बन जाएगी बी बन जाएगी। तो बी ए का इन्वर्स हो जाएगी, या यहाँ कह लो ए बी का इन्वर्स, बी ए का इन्वर्स हो जाए। देखो क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें और बातें समझ में आएगी। एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, देखो एग्जिस्ट कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अगर किसी भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हुए किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके रो के या कॉलम के एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाए, जिस इस टाइप से आ जाए ऑपरेशन लगाते हुए बीच में कहीं भी, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो रो का है या कॉलम में भी ऐसा हो सकता है, सपोज करो ऐसे हो जाए तो भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जो कितने ही ऑर्डर की हो मतलब है ना, सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन आपके पास ए लेट कर लेते हैं, इसको लेट ए 1 -1 2 3, ये मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। इसका इन्वर्स निकालना हमने यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो दो तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एक तो है रो ऑपरेशन, एक है कॉलम ऑपरेशन। अगर मान लीजिए हमें रो ऑपरेशन लगाना है तो वी नो दैट रो लगाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले आएगी। अगर मुझे कॉलम लगाना होता तो इसी बात को मैं ऐसे लिखता, ठीक है ना। तो ए बी भी फिर यहाँ आएगा, अगर ऐसा है तो फिर बी यहाँ आएगा, मतलब ना, क्योंकि हमने कहा था ना कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी होगी जब ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो मुझे रो ऑपरेशन लगाना है तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ ए क्या आ गया आपके पास 1 -1 2 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर की रहेगी जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ये एज इट इज यूं का यूं लिखना आपने। देखो अब मुझे क्या बनाना है, सपोज करो मुझे रो लगाना है तो ये आएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो पहले तो मुझे 1 चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी पहले ही 1 है। तो देखो मैं अप्लाई क्या करूँगा, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई, देखो ध्यान रखना कि मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो सारे रो लगेंगे, बीच में कॉलम नहीं लगाना है हमने। तो 1 चाहिए, फिर उसके बाद देखो रो में अगला एलिमेंट 0 चाहिए मुझे, तो इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, R2 को 0 बनाना है। R2 में से मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा मेरे पास। तो देखो ऑपरेशन लागू करने के बाद वहाँ R1 तो चेंज नहीं होगा, R2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ 0 आ गया। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 प्लस में 2 हो गया, मैंने 5 आ जाएगा। यही कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन मुझे इस पे अप्लाई करना है। R1 चेंज नहीं होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2 हो गया, 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट -2। ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट 0 है, ये एज इट इज है। अब देखो अगला ऑपरेशन, मुझे अब क्या चाहिए, रो लगा रहा हूँ तो मुझे इसका एलिमेंट जो जिस भी रो या कॉलम में जाता हूँ मैं, पहले मुझे उस, देखो ऑपरेशन रो लगा रहा हूँ लेकिन मैं एलिमेंट कॉलम के चेक कर रहा हूँ। ये जैसे ये है रो ऑपरेशन लगता है लेकिन एलिमेंट तो कॉलम के ही देख रहा हूँ ना मैं, ऐसे में इनको देखा मैंने पहले। फिर क्या है, जब मैं इस पे जाऊँगा ना, ये मुझे यहाँ 1 बनाना है
सेकंड कॉलम के एलिमेंट को देखना हो। सेकंड कॉलम के एलिमेंट में पहले मुझे 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो यहाँ 1 बढ़ाने के लिए डायरेक्ट मेरे पास तरीका है। देखो ऑपरेशन तो रो ही लगा रहा हूँ ना, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। किसको? R2। ये क्या बना? R1 तो फिर चेंज नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा। इसको डिवाइड किया 5 से तो ये 1 आ गया। 1 0। क्या करना मुझे? 5 से डिवाइड करना, तो माइनस का 2/5 और 1/5। ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे? अब मुझे क्या चाहिए? अब कॉलम के एलिमेंट देख रहा हूँ। ऑपरेशन ध्यान रखना ना, कॉलम ऑपरेशन रो का चल रहा है, एलिमेंट में कॉलम के देख रहा हूँ। तो यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो क्या करूँगा? R1 में R2 को ऐड कर दूंगा। देखो इनको जोड़ू तो ऐड नहीं, 0 हो जाएगा। और तो 1 0, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया। तो ये क्या बन गया? देखो इसमें ऐड करना है मुझे R1 में, इसमें ऐड करूँगा तो देखो क्या बना? 1 माइनस में 2/5, तो 5 1 जा 5 माइनस 2 3/5 आ जाएगा। R2 तो चेंज नहीं होएगी, एज इट इज लिख लो उनको तो। और इसको इसमें ऐड करूँगा तो ये 1/5 आ जाएगा। यहाँ A आ गया। देखो ये क्या बन गया? ये I बन गया, ये B बन गया, ये A बन गया। तो A का इन्वर्स आ गया मेरे पास। क्या आ गया? 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ये मेरे पास आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, ये हमने मैट्रिक्स लेट कर ली, मैट्रिक्स सिर्फ हमारे पास ये गिवन है। कॉलम से भी हम लोग इनको करके देखेंगे एक बार। पहले रो ऑपरेशन से हम लोग इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग वी नो दैट रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो A = IA। रो है तो पहले I आएगा। तो मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग इसमें। तो A तो क्या है? 2 1 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। A मैट्रिक्स एज इट इज। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ 1 चाहिए। देखो मेरे पास 2 तरीके हैं 1 लाने के। या तो मैं 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी आ जाएगा, या मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूँ तो भी आ जाएगा बिना सब्ट्रैक्ट किए। तो मेरे लिए वो आसान है। माना मैं क्या करता हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेता हूँ। माना R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1। तो क्या बन जाए? 1 1 2 1। ये भी ऐसे 0 1 1 0 चेंज हो गए बस, है ना। अब इस पे मुझे अप्लाई करना है। अब मुझे देखो 1 आ गया मेरे पास, यहाँ 0 चाहिए मुझे। यहाँ 0 चाहिए तो किसकी जगह चाहिए? R2 की जगह चाहिए। R2 में से मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। R1 को कब? 2 से मल्टीप्लाई करके। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 0 हो जाएगा। ऑपरेशन तो मैं रो लगा रहा हूं लेकिन एलिमेंट कॉलम के देख रहा हूं। यहाँ 1 यहाँ 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ सेम ऑपरेशन ऐसा ही यहाँ। तो R1 तो चेंज नहीं होगा, इसको तो लिख लेते हैं। इसको कितने से 0 ही है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 1 ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 में से सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए? यहाँ मुझे 1 चाहिए भाई, है ना। यहाँ मुझे 1 चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? -1 से R2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे प्लस बन जाएगा। 1 तो है मेरे पास लेकिन मुझे प्लस में चाहिए। तो देखो इसको तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 0, इसको माइनस से माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ 0 चाहिए तो मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या चाहिए मुझे? R1 को चेंज करना। कैसे? R1 माइनस R2। तो ये बनेगा, ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये सेम एलिमेंट है। अब इसमें से ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना तो प्लस का 1 हो जाए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये सेकंड के एज इट इज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये किस तरह का आया? ये I आ गया
ये बी आ गया और ये ए आ गया, तो ए इनवर्स क्या आ गया आपके पास, ये वाला है 1 -1 -1 और 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे ये, अब हम लोग इसको है ना कॉलम ऑपरेशन से यूज करके हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनता है। अब देखो वी नो दैट अगर मुझे कॉलम लगाना है तो इस बात का ध्यान रखना है ना कि ए इक्वल टू ए आई, ऐसे कॉलम, रो होता तो फर्स्ट नंबर पे आई, अगर कॉलम है तो सेकंड नंबर पे। तो अब कॉलम लगाएंगे तो देखो पहले तो लिख लो 1 3 2 7, ए मैट्रिक्स 1 3 2 7, ये गलत लिखा ना, ए ही रखना आपने इसको, माने यहाँ ए है, आई मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, ए को तो ए ही रखना है, सिर्फ आई का और इस ए का हमने देखना है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखो अब क्या है, मुझे ऑपरेशन तो कॉलम लगाना है लेकिन मैं एलिमेंट देखूंगा रो के, तो रो के एलिमेंट देखने मुझे ये देखने हैं, तो मुझे यहाँ 0 चाहिए, पहले तो 1 चाहिए ना, वो तो ऑलरेडी है, मुझे अब यहाँ 0 बनाना है। ऑपरेशन तो कॉलम के लगेंगे, ये C1 ये C2 ऐसे ऐसे, लेकिन एलिमेंट क्या है, एक ही रो के चेंज कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है ना। तो इस पे क्या अप्लाई होगा, माना ये अब C2 कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूँ C2, इसको 0 बनाना है, तो C2 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 3 में से 3 0 आ जाएगा, माना 3 से मल्टीप्लाई करके C1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, C1 तो एज इट इज है, C2 चेंज, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 1, ये ए। अब यही सेम ऑपरेशन यहाँ लागू करेंगे, C1 तो एज इट इज है, ये ऐसे लिखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया -3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का 1 रह जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। अब मुझे देखो क्या चाहिए, अब यहाँ मुझे 0 चाहिए, पहले तो क्या देखना है, 0 को नहीं देखना है क्योंकि 1 चाहिए, लेकिन मेरे पास वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है ना, मुझे यहाँ 1 चाहिए होता है, तो फिर मैं इस एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। अगर पहले मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, पहले इसी के बारे में ही सोचना है, अगर ये 1 ना हो तो, ये 1 है तो फिर मुझे अगले एलिमेंट के बारे में सोचना है। तो देखो मुझे इसको 0 बनाना है, तो क्या होगा, C1 चेंज होगा, कैसे, C1 में से मैं C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। देखो इसको मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, ये 1 एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 0। ये सेम ऑपरेशन यहाँ लागू करेंगे, C2 तो चेंज नहीं होना है, ये एज इट इज लिख लो, C1 चेंज होना है, इसको पहले क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 -6, और इसमें से -6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 + 6 तो 7 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2, ये आ गया। अब देखो क्या बन गया, ये I बन गया हमारे पास, ये A B बन गया, तो ये B इसका इनवर्स आ गया, तो B है ना, तो A इनवर्स क्या आ गया, B मैट्रिक्स आ गई, और B मैट्रिक्स क्या आई, 7 -3 -2 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, माना ये इसका इनवर्स आ गया। अगर हम लोग इसको रो से करना चाहे रो से कर सकते हैं, कॉलम से करना चाहे, लेकिन बोर्ड में कई बार ऐसे आ जाता है रो से करो या कॉलम से, दोनों मेथड आने जरूरी है। अब देखो हम लोग एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को और देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, ठीक है। पहले एक बार इसको रो से देखते हैं, फिर कोई और क्वेश्चन है उसको कॉलम से देखते हैं। तो पहले क्या है, मान लो रो ऑपरेशन लगाना है, तो वी नो दैट, कॉलम फिर भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, रो आसान पड़ता है। तो रो लगाएंगे तो A = रो में I पहले आएगा, तो A मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -3, इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगी, एलिमेंट ज़्यादा होगे ना, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है। 2 ऑर्डर वाली में कम चांसेस रहते हैं गलती होने के, लेकिन जब 3 ऑर्डर की आती है तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से करना है, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये A।
देखो क्या अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ 1 चाहिए, कुछ नहीं सोचना, मुझे सिर्फ यहाँ 1 के बारे में सोचना है। ऐसा बनाने के लिए मुझे पहले यहाँ 1। तो अब देखो जैसे मान लीजिए अब इसका जो है 1 बनाने के लिए मेरे पास एक ही चीज़ है और कोई तरीका नहीं है। ये R1 जो है रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तरीके तो और भी हैं 1 लाने के लिए, लेकिन सबसे इजी यही होगा। मैं उसी को, कुछ नहीं सोचना। अगर कहीं इसमें रो में कहीं 1 होता तो मैं इंटरचेंज कर लेता, नहीं करना है तो मुझे उसको सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है ना। ये अप्लाई करने के बाद देखो क्या बनेगा। R1 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 1 माइनस 3/2, 3/2, बाकी एज इट इज चलेंगे क्योंकि मैंने सिर्फ R1 को चेंज किया है। तो इसमें भी ऐसे ही है। तो ये 1/2, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये A। ठीक है। अब मुझे क्या अप्लाई करना है। अब देखो मुझे ऑपरेशन रो लगा रहा हूँ, लेकिन एलिमेंट कॉलम के देखने हैं मुझे। ठीक है ना। माना फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मैं देखता हूँ ना। यहाँ मुझे 0 चाहिए। अब यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो देखो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा मैं। R2 को चेंज करना है मुझे। एक साथ 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो R2 में, लेकिन एक स्टेप करेंगे पहले, फिर देखते हैं। R2 देखो कैसे चेंज होगा। R2 में से मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो क्या बनेगा फिर। ये देखो R2 को छोड़ दो, बाकी सब यूं के यूं लिखे लेंगे। R2 को छोड़ देते हैं क्योंकि ऑपरेशन R2 पे लागू होना है ना। ये भी ऐसे ही, ये छोड़ देते हैं 0 0 1। अब देखो क्या करना है। इसको 2 से इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ध्यान से करना इनमें थोड़ा सा, नहीं तो गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। अब यहाँ भी ऐसे ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 1 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, -1। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ 0, क्योंकि मैं रो लगा रहा हूँ। पहले ए कॉलम के बारे में मैं सोचता हूँ, कहाँ मुझे 1 चाहिए, कहाँ मुझे 0 चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 1 के बारे में सोचना होता है, बाकी के एलिमेंट फिर 0 के बारे में। अब मुझे यहाँ भी 0 चाहिए, इसीलिए कह रहा था मैं 2 ऑपरेशन एक साथ लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। R3 को चेंज करना मुझे, R3 माइनस 3R1। तो देखो क्या बनेगा। अब देखो R1 R2 को एज इट इज लिख लो, क्योंकि अब R3 चेंज होना है। ये 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 9/2, और क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इसको थोड़ा ध्यान से करना, इधर रफली हम लोग कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, सब्ट्रैक्ट किस में से करना, R3 में। -2 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके अगर हम लोग 2 2 जा 4, तो 9 तो प्लस का हो गया ना, तो 5/2 आ जाएगा ये। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5/2 प्लस में। इसी तरह से इसमें है, और 2 प्लस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 9/2। अब क्या बनेगा, 2 माइनस में सब्ट्रैक्ट करना है ना, 9/2, और ये क्या बनेगा, ये माइनस का 5/2 बनेगा। अब इसमें देखते हैं,
R1 R2 तो एज इट इज लिख लो, क्योंकि चेंज हमें R3 को करना है। R3 देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3/2, 0 में से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 3/2। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि R1 जो है 0 0 एलिमेंट है इसके, ये वाले। अब क्या देखो, अब मुझे सेकंड कॉलम के बारे में सोचना है। सेकंड कॉलम के बारे में ऑपरेशन रो लगेंगे, लेकिन कॉलम सेकंड के बारे में मुझे 1 के बारे में सोचना है। यहाँ मुझे 1 चाहिए पहले, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 को चेंज करूंगा। कैसे, 1/5 R2, मैंने 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बना 1। तो R1 तो एज इट इज लिख लो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया ना, 5 से डिवाइड करने के बाद। एक प्लस माइनस की गलती भी, इसमें बहुत सारा अंतर है, आंसर से बहुत दूर लेके चली जाएगी, तो इसलिए ध्यान से करना है। इसमें 1/2 टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से करना है ताकि गलती ना हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, समझाते समझाते कुछ भी खुद भी गलत हो जाता है भाई, तो इसलिए आपको और भी ध्यान से करना है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। हमने क्या किया है, R2 को 5 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 1 आ गया, इसको डिवाइड किया ये आ गया, इसको डिवाइड किया ये आया, 0 को डिवाइड किया 0 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब बाकी के एलिमेंट मुझे 0 बनाने हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में सोचता हूँ मैं, ये 0 कैसे हो सकता है। मैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 0 आ जाएगा। तो क्या करना है मुझे, किस में चेंज करना, R3 में मुझे चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R3 माइनस 5/2 R2। ऑपरेशन तो रो के ही लग रहे, चेंज कॉलम के एलिमेंट हो रहे हैं। तो R3 चेंज होगा ना, तो बाकी को तो एज इट इज लिख लो, 0 1 0। अब ये चेंज होना है, इसको मल्टीप्लाई किया 5/2 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही रहेगा, 0 ही रहेगा। इसको किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं का यूं आ गया, माइनस का 5/2। अब यहाँ देखते हैं, तो R1 R2 तो लिख लेते हैं सेम एज इट इज। अब यहाँ चेंज होगा भाई, तो यहाँ देखो, अब मुझे क्या करना है, ऑपरेशन R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है R2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके। इसको मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो कितना है, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 5 से 5 माइनस का 1/2। कर लेते हैं इसको, देखो यहाँ बीच में ऑपरेशन लागू कर लेते हैं हम लोग। इसको पहले तो क्या लिखना है, माइनस का 3/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना R3 में से, माइनस का 3/2 ये सब्ट्रैक्ट करना है। इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस का 1/5, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया ना। अब ये क्या है, 1/2, एलसीएम ले लो, तो 2 है, माइनस का 3 + 1 माइनस 2/2, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ। इसी तरह से इसमें है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना मुझे, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1/2, इसमें से 0 में से सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट 0 है, ये ठीक है। अब मुझे इसको 0 बनाना है, सेम उसी तरह से इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड करना है अब, क्योंकि माइनस अब है ना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है, कौन चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है। R1 में ऐड कर दूंगा मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करके R2 को, तो देखो ये बच गया आपके पास
अब क्या करेंगे, इनको तो एज इट इज लिख लो। अब इसको देखो, ये पहले तो यहाँ देखो, ये तो 1 ही रहेगा। इसको इसमें ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके 3/2 से, तो 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/2 ही रहेगा। इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख लो, -1/5 -1 1/5 -1/2 0 1। यहाँ देखना है। अब क्या करना, मुझे इसमें ऐड करना 1/2 में, प्लस क्या ऐड करना है, R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके, इसको कह लो, इसको कह लो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -3/10, -3/10, और इसमें ऐड करोगे तो ये -3/10। एलसीएम ले लो इसका, तो 10 5 5 - 3 2/10, 2/10 मीन्स 1/5 आ जाएगा यहाँ। अब इसी तरह से इसको है, इसमें ऐड करना, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 3/2 से करोगे तो 3/10 ही रहेगा, ऐड करोगे 0 में जब, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप हमारा ये था। अब इसके बाद देखो, अब मुझे थर्ड कॉलम के बारे में सोचना है, लेकिन ऑपरेशन रो लग रहा है, तो मुझे यहाँ सबसे पहले 1 चाहिए। यहाँ 1 चाहिए तो मैं देखो ऑपरेशन क्या लागू करूँगा, कहाँ चाहिए मुझे, R3 में चाहिए। मैं एक तो माइनस ख़त्म करना, मुझे माइनस चाहिए, और एक उसका उल्टा है 2/5 R3। R1 को तो एज इट इज लिख लो, इसको मल्टीप्लाई 0 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखो, ये आपका 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 0। अब देखो यहाँ क्या करना, मुझे -2/5 से मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2/5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/5 आ जाएगा, 1 से माइनस के 2/5 आ जाएगा। अब मुझे ये 0 चाहिए था, ये 0 पहले ही हो गया, मुझे अब यहाँ 0 बनाना है। किसको करना है चेंज, मुझे R1 को चेंज करना। कैसे, R1 में से मैं R3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/2 से, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा उसमें से, तो ये बन गया। देखो मेरे पास R1 चेंज होना है, तो R2 और R3 को एज इट इज लिख लो। तो देखो ये तो चेंज होंगे ही नहीं है ना, इनको भी लिख लो। इसको इससे माइनस किया ना, 3/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करके, तो 0 आ जाएगा ये भी। अब यहाँ ऑपरेशन लागू करना है, तो ये तो एज इट इज लिख लो, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई करना है भाई। तो R1 में से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये A लिख लो पहले। मुझे क्या चाहिए, 1/5 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है R3 को 3/2 से इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से देखो लिख लेता हूँ, चलो R3 को, ये R3 है, इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1/5 - 3/5, तो माइनस का 2/5 आ जाएगा, माइनस का 2/5। अब इसी तरह से यहाँ देखो, 3/10 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3/2 से मल्टीप्लाई करना R3 को, तो 1/5, तो एलसीएम तो 10 आ गया, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 3/10 हो गया ये। अब मुझे देखो 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3/2 से मल्टीप्लाई करके, किसको,
R3 को, माइनस का 2/5, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3/5 आ गया। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये आपके पास B आ गया, ये A आ गया, तो A का इनवर्स क्या आ गया, माइनस का 2/5, 0, 3/5, माइनस 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 और माइनस का 2/5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।